Chapter 14 Water. Suppose for some reason your family get only one bucket of water every day for a week. मतलब आप ऐसा सपोज करिए कि 1 वीक में आपको एवरी डे ओनली 1 बकेट वाटर मिले तो क्या होगा? वॉट वुड हैपन? तब क्या होगा? वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल, वॉश क्लोथ और बाथ? इट मीन्स वॉट? क्या आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे? कपड़े धो पाओगे? यूटेंसिल को क्लीन कर पाओगे? बात मतलब नहा पाओगे? वॉट आर द अदर एक्टिविटी यू वुड नॉट बी एबल टू डू? और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो वाटर के बिना नहीं हो सकती है. वॉट वुड हैपन इफ वी डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मेनी एक्टिविटी फॉर विच वी यूज वाटर. डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ वाटर वी यूज इन अ सिंगल डे? मतलब आपको पता है कि सिंगल डे मतलब 1 डे में आप कितना पानी यूज़ करते हैं. ऐसा नहीं है कि वाटर का यूज़ सिर्फ पीने के लिए आता है, वाटर का यूज़ हर जगह किया जाता है. 14.1 हाउ मच वाटर डू वी यूज? एक्टिविटी 1 लिस्ट ऑल द एक्टिविटी फॉर विच यू यूज वाटर इन अ डे. सम एक्टिविटी आर लिस्टेड इन टेबल 14.1. आपको एक टेबल दे रखी है, इसमें बताया है कि जो एक्टिविटी दे रखी है उस एक्टिविटी में वाटर का कितना यूज़ किया जाता है. मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक थ्रू आउट द डे. मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर each activity by you and other family members. You may use a mug, a glass, a bucket or any other कंटेनर टू मेज़र द अमाउंट ऑफ वाटर यूज. मीन्स आपको क्या करना है कि वाटर को मेज़र करना है कि कब कौन सी एक्टिविटी में वाटर कितना यूज़ होता है. यहाँ हमें एक टेबल गिवन है. टेबल 14.1 एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय अ फैमिली इन अ डे. एक्टिविटी हमें दे रखी ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल, वॉशिंग क्लोथ, टॉयलेट, क्लीनिंग फ्लोर, एनी अदर. आपको बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड होता है. You now have a rough idea as to how much water your family used in a day. Using this information, calculate the amount of water needed by your family in a year. Now divide this amount by the number of member of your family. This will give an idea of the amount of water needed by one member of your family in a year. Find the number of people that live in your village or town. You may now get an idea of the amount of water needed by your village or town in a year. You have listed a number of activities for which you use water. Do you think our water requirement is limited to activity like this? We use wheat, rice, pulses, vegetable and many other food items every day. We know that some of the fiber that we use for making fabric come from plant in water not needed to grow this. Can you think of some more use of water? Water is used in industry for producing almost all the thing that we use. So we need water not only for our daily activity but also for producing many thing. It means what? आप सोचते हो वाटर का यूज़ आपकी डेली लाइफ में नहीं किया जाता है कि जो डेली रूटीन है आपकी उसी में यूज़ किया जाता है. बहुत सारी चीज़ों में वाटर यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारे फैब्रिक से क्लॉथ बनाए जाते हैं, प्लांट अगर आप प्लांट में वाटर नहीं दोगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं. इंडस्ट्री में भी वाटर का यूज़ किया जाता है, मतलब हर जगह वाटर का यूज़ किया जाता है. काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो वाटर का वेस्ट करते हैं, तो हमें ये चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए. वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका सही यूज़ करना चाहिए क्योंकि वाटर ऑल अबाउट मतलब हर जगह यूज़ किया जाता है. 14.2 वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? हमें वाटर कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है. वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज़? सम ऑफ यू में से वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और अ हैंडपम्प. मतलब हमें पता है कि जो वाटर है वो हमें कहाँ से मिलता है, हैंडपम्प से, स्प्रिंग से, पॉन्ड, वेल एंड रिवर. सम अदर माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप. हमें टैप से मिलता है, टैप मीन्स नल. हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप कम फ्रॉम? तो आपको पता है कि जो टैप है तो टैप में वाटर कहाँ से आता है. वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप इज ऑल्सो ड्रॉ फ्रॉम अ लेक, रिवर और अ वेल. यहाँ से ही आता है, वेल है, रिवर है एंड आपका लेक है, यहीं से ही टैप में वाटर आता है. मीन्स सोर्स एक ही होता है पर उसके जो एक्टिविटीज़ होती है वो डिफरेंट होती है. इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप. आप ये इमेज देख रहे हैं कि वाटर कैसे सप्लाई होता है. ईच ऑफ अस मैनी बी गेटिंग वाटर इन टू अवर होम इन डिफरेंट वे. अब आपको पता है कि आपके घर में जो वाटर आता है वो डिफरेंट वे में आता है, बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सम सोर्सेज सच एज पॉन्ड, लेक, रिवर एंड वेल. तो सोर्सेज पर यही है वाटर के, पॉन्ड है, लेक है, रिवर है एंड वेल. वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर. वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दिस पॉन्ड, लेक, रिवर एंड वेल? Ocean cover a major part of the earth. Do you know that
अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। आपको पता है कि अर्थ 2/3 पार्ट कवर है किससे? वाटर से। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशन एंड सी। द वाटर इन द ओशन एंड सी हैज़ मैनी सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट। द वाटर इज सेलाइन। इट मीन्स जो वाटर होता है, जो महासागर और जो समुद्र होते हैं वहाँ का जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, मीन्स खारा होता है। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग इन अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड। इट मीन्स उसे हम ड्रिंक मतलब उसे पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर उसका यूज़ कहाँ किया जाता है? डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में किया जाता है। यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन ऑफ द पोएम राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर रिटन बाय एस.टी. कोलरिज इन 1798। मतलब एक पोएम लिखी है, किसने लिखी है? राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर ने। कब लिखी है? 1798 में। वाटर 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 एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी है, मतलब हर जगह जल ही जल है। नाउ एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, पर पीने के लिए एक भी बूंद नहीं है। हियर द पोएट हैज डिस्क्राइब द लाइट ऑफ द सेलोर ऑन अ शिप लॉस्ट इन द ओशन। Yet ocean play an important role in supplying the water that we use. Do you find this surprising? After all, the water that we use is not salty. Many of us live in place far away from the ocean. Does the water supply in this place also depend on the ocean? How does the ocean water reach pond, lake, river and well, which supply us water? How come to water from this source is not saline anywhere? That is where द वाटर साइकिल्स कम इन। इट मीन्स जो वाटर है, ऐसा नहीं है कि वाटर का यूज़ सिर्फ ड्रिंक के लिए किया जाता है, क्योंकि ओशन होता है वहाँ पे आपने देखा है जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, तो उसे हम पी नहीं सकते, पर उसका यूज़ अलग अलग जगह पे किया जाता है। और आपने देखा है कि जो वाटर है उसके सोर्स अलग अलग होते हैं, पर आता एक ही जगह से है। मतलब रिवर है, पॉन्ड है, वेल है। अगर टैप है, मतलब नल से पानी आ रहा है, पर वो आ तो किसी सोर्स से ही रहा है, तो वाटर अलग अलग सोर्स से हमें प्राप्त होता है। 14.3 water cycle, disappearing trick of water. How many times have you noticed that water supply on a floor dry up after some time? The water seems to disappear. Similarly, water disappear from wet cloth as they dry up. Water from wet road, rooftop and a few other places also disappear after the rain. Where does this water go? It means what आप सभी देखते हैं कि आप टेरेस, रूफ, मतलब जो चीज़ें होती है वहाँ पे आप क्लोथ को ड्राई करने के लिए रखते हो, तो आपने देखा है कि जो सन की जो लाइट आती है उससे आपके जो क्लोथ है वो क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं। रेनी सीजन में मोस्टली ये होता है। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5 इन विच वाटर विथ सॉल्ट डिसॉल्व इन इट वॉज हीटेड? मतलब बताया है कि जो वाटर है, आपने देखा है कि वाटर में जो सॉल्ट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से उसमें घुल जाता है, जिससे जो वाटर होता है वो क्या होता है? सॉल्टी होता है। तो ऐसा क्यों? वॉट डिड वी फाइंड? द वाटर evaporate and the salt was left behind. This activity given us an idea that on heating water change into its vapor. अब आपने देखा है कि जब आप वाटर को गर्म करते हो तो उसमें से हीट निकलती है, इवेपोरेट होती है। मतलब आप अगर पानी को गर्म करते हो तो उसमें से हीट निकलती है, तो वो हीट पूरी क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है, मतलब इवेपोरेट हो जाती है, मतलब वो हवा में ऊपर चली जाती है। और वो किस में चेंज हो जाती है? वेपर में चेंज हो जाती है। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम हिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विथ इट। वाटर वेपर सो फ्रॉम बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर, क्योंकि जो वाटर वेपर होता है वो पार्ट किसका होता है? एयर का। मतलब अगर सॉल्टी वाटर है उसे हम हीट करेंगे तो हीट एज अ वेपर के रूप में बाहर निकल जाएगी, पर जो वाटर जो उस तपेली में रहेगा, जो इस कंटेनर में रहेगा, वो सॉल्टी ही रहेगा। and cannot usually be seen. We also found that heating is essential to convert water into its vapor. और जो हीट करने पे convert water into its vapor, मतलब जो water होता है किसमें convert होता है? Vapor. However, we have seen the water change into its vapor also from the field, road, rooftop and other land area. We also discuss in chapter 5 that to obtain salt water from the sea is left in shallow pits to let the water evaporate. From where does it water get to heat? It need to evaporate. Let us find out. Activity 2. टेक 2 सिमिलर प्लेट। आपको 2 प्लेट्स लेना है। प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंदर शेडेड। नाउ प्योर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट। यू कैन यूज अ केप ऑफ बॉटल टू मेजर वाटर। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर। ऑब्जर्व the 2 plates after every 15 minutes. Does the water seem to disappear?
From which plate does it disappear first? What is the source of heat for this evaporation? During the daytime, sunlight falls on the water in ocean, river, lake, and pond. The field and other land area also receive sunlight. As a result, water from all these places continuously change into vapor. However, the salt dissolved in water are left behind. In activity 2, did you find that water also disappeared from the plate kept in the shaded? Though it could have taken more time. Does the heat from the sunlight reach here? Yes, during the daytime, all the air surrounding us get heated. This warm air provides heat from evaporation of water in the shaded. Thus, evaporation takes place from all open surface of water. As a result, vapors get continuously added to air. However, evaporation of water is a slow process. That is why we clearly notice is loss from a bucket full of water. In sunlight, evaporation takes place faster. On heating water on a burner, its evaporation takes place even faster. Is there any other process through which water vapor get transferred into air? इट मीन्स वॉट, आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, इसमें आपको 2 प्लेट लेना है. दोनों प्लेट में आपको वाटर फिल करना है. आप एक केप भी ले सकते हैं, मीन्स एक ढक्कन भी ले सकते हो. तो एक वाटर प्लेट को आपको सनलाइट के वहाँ रखना है और एक वाटर प्लेट को आपको छाया में रखना है. ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो सनलाइट वाला वाटर है वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा, मीन्स वो सूख जाएगा. क्योंकि किसमें चेंज हो जाएगा? हीट में चेंज हो जाएगा, मीन्स वेपर में, मतलब वो एयर के थ्रू बाहर हो जाएगा, मीन्स उसमें वाटर नहीं बचेगा, मीन्स कम रह जाएगा. बट जो छाया वाली जो प्लेट है उसमें वाटर है वो बहुत धीरे 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 कम होगा, एकदम से नहीं होगा. पर अगर हम सनलाइट वाली जो प्लेट देखेंगे उसमें वाटर जल्दी वेपर में चेंज हो जाएगा, मतलब वो एयर के थ्रू बाहर निकल जाएगा. बट जो सेकेंड प्लेट है, सेकेंड प्लेट में वाटर धीरे से ही चेंज होगा चेंज, पर धीरे से ही चेंज होगा. आप ये एक्टिविटी देख रहे हैं. यहाँ पे सनलाइट के पास एक हमने प्लेट रख रखी है, फिर उसके बाद हमने एक छाया के पास प्लेट रख रखी है. तो आप देख रहे हो इसमें जल्दी वाटर किसमें चेंज होगा? वेपर में. और यहाँ पे जो वाटर है वो धीरे से चेंज होगा. लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट. यू हैव लर्न ऑफ चैप्टर 7 दैट प्लांट नीड वाटर टू ग्रो. आपने देखा है प्लांट को ग्रो करने के लिए किसकी नीड होती है? वाटर की. प्लांट यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड. आप देखते हो कि प्लांट से हम खाना भी बनाते हैं क्योंकि उसमें फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती है. एंड रिमेन सम ऑफ in it their different parts. Remaining part of this water is released by the plant into air as water vapor through the process of transpiration. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जिसमें वाटर वेपर के थ्रू ये प्रोसेस होती है. डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7. वाटर वेपर इंटर्स द एयर. वाटर वेपर किसमें इंटर होता है? एयर में. थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. किसके थ्रू होता है? इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर इंटर किसमें होता है? वाटर वेपर इंटर किसमें होता है? एयर में. एंड ट्रांसपिरेशन इट इज लॉस्ट ऑफ एवर. नो वी गेट इट बैक अगेन एज वी विल सी. How are cloud form? Cloud means badal. Activity 3. Take a glass half filled with water. Wipe the glass from the outside with a clean piece of cloth. Add some ice into the water. Wait for 1 or 2 minutes. Observe the change that take place on the outer surface of the glass. From where do water drop appear on the outer side of the glass? The cold surface of the glass containing ice water cool the air around it, and the water vapor of the air condensation on the surface of the glass. We notice this process of condensation in activity 7 in chapter 5. The process of condensations play an important role of bringing water back to the surface of earth. How does it happen? As we go higher from the surface of earth, it get cooler. When the air move up, it get cooler at sufficient height. The air becomes so cool that the water vapor present in it condenses to form tiny drop of water called droplet. It is this tiny droplet that remain floating in air and appear to us cloud. It so happen that many droplet of water come together to form larger size drop of water. Some drop of water become too heavy and they begin to fall. This falling water drop are what we call rain. In special condition it may also fall as hail or snow. Thus water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration from cloud and then come back to the ground as rain, hail or snow. It means what? आपको एक ग्लास लेना है, उसमें आपको वाटर लेना है,
उस वाटर में आपको थोड़ा सा आइस डालना है, ठीक है। आप कुछ मिनट बाद क्या देखोगे कि जो वाटर का जो ग्लास का जो आउटर वाला पार्ट है उस पे ड्रॉप्स बन जाएगी, बहुत सारी छोटी छोटी सी ड्रॉप्स बन जाएगी, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशंस, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से वो ग्लास क्या हो जाएगा, आपका ठंडा हो जाएगा। इसमें से हीट भी निकलेगी। आपको पता है कि आप देखते हो कि फ्रिज में अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे अगर आप चीज़ों को रख देते हो तो बहुत उसमें से क्या निकलने जाती, एयर निकलने लग जाती, ठंडी ठंडी एयर निकलने लगती, मतलब कूल। तो इस कॉल कंडेंसेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशंस बोलते हैं, ठीक है। 14.4 back to the ocean. What happened to the water that rain and snow bring to different regions of earth? Almost all land surface are above the level of ocean. Most of the water that fall on the land as rain and snow sooner to or later goes back to the ocean. This happen in many ways. Snow is in the mountain melt into water. This water flow down the mountain in the form of stream and river. Some of the water that fall on land as rain also flow in the from the river and stream. Most of the river cover long distance on land and ultimately fall into a sea or an ocean. However, water of some river flow into lake. The rainwater also fill up the lake and pond. Parts of the rainwater get absorbed by the water and seem to disappear in the soil. Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. The rest seeps into the ground. Most of this water become available to us as groundwater. Open wells are fed by the groundwater. Groundwater is the source of many lakes as well. It is also this group water which is drawn by a hand pump or a tube well. The more hand pump or tube well that are used in an area, the deeper we need to dig to find this groundwater. The loss in the level of groundwater due to overuse in Pehli want to share a concern with you. In those areas where the land has little or no vegetations, the rainwater flow away quickly. Flowing rainwater also take the top layer of the soil away with it. There are few areas where most of the land is covered with concert. This reduce the seepage of rainwater into the ground, which ultimately affects the availability of groundwater. It means what, आप सभी देखते हैं कि कहीं पे हाई प्लेसेस होता है. हाई प्लेसेस मीन्स जो ओशंस वगैरह होते हैं, माउंटेन होते हैं, उस पर जो वाटर होता है वो हाई स्पीड में आता है, ठीक है। आप देखते हो जो माउंटेन होते हैं वहाँ पे अगर वाटर फ्लो होता है मीन्स वहाँ से वाटर आता है तो वो कहाँ जाता है, ग्राउंड पे, ग्राउंड लैंड पे, मीन्स कोई भी रिवर होगा या कोई भी वेल होगा, मतलब वहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है, ठीक। अब जैसे कि आप देखते हैं कि कहीं कहीं पे स्नो होता है. स्नो मतलब जो पूरा बर्फीला पूरा एरिया होता है, तो वहाँ पे भी आप देखते हो वाटर होता है. वाटर कहाँ पे होता है, आप देखते हो कि स्नो से पूरी तरीके से क्या हो जाता है, वो कवर हो जाता है और वो पूरा आइसी वाटर कहलाता है. क्या कहलाता है, आइसी वाटर कहलाता है. वैसे ही ग्राउंड वाटर, मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर मतलब आप देखते हो कि हैंडपम्प, ट्यूबवेल, इससे आप क्या करते हैं, वाटर निकालते हो. किसकी हेल्प से, पंप या फिर जो मोटर होती है उसकी हेल्प से क्या निकालते हो, वाटर निकालते हो. उसका यूज़ किस में करते हो आप, जो भी आपकी डेली रूटीन होते हैं उसमें आप यूज़ करते हो. We now know that water brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to ocean. Those water from the ocean and surface of the earth goes into air as vapor, return as rain, hail or snow, and finally goes back to the ocean. The circulations of the water in this manner is known as the water cycle. This circulation of water between ocean and land is continuously process the maintain of the supply of water on land. It means what, ये continuously पूरा process चलता है. It means क्या process चलता है, वाटर फ्रॉम द ओशन, जो वाटर है ओशन में, एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर. एयर किसके थ्रू, वेपर के थ्रू. रिटर्न एज रेन, और किस में रिटर्न मिलती है, रेन में, हेल और स्नो. एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशन, फिर वापस किस में चले जाता है, ओशन में. द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द मैनर इज नोन एज वाटर साइकिल. इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं.